डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, फारसी बनेगी भारत की शास्त्रीय भाषा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में फारसी को शामिल करने की घोषणा की है। यह पहल भारतीय शैक्षिक ढांचे के तहत फारसी की समृद्ध विरासत की अधिक समझ और सराहना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गौरतलब है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं की समृद्धि और भावी पीढ़ी के संवर्धन के लिए इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। चल अब जानते हैं शास्त्रीय भाषाओं के वर्गीकरण का आधार। फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। बता दें कि तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए संस्कृति मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करता है। 2. सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।